हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा हाइड्रेशन एनर्जी रहेगा। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों एक ही चीज़ है। तो जैसे कि सपोज कोई हमने यहाँ पर सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट को हम लोग यहाँ पर वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो जब सॉल्ट को वाटर में आप डिज़ोल्व करेंगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, आपका आयनाइज हो जाएगा। तो आयनाइज फॉर्म में क्या होगा, जो आयंस के साथ है वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल, उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या निकलेगी यहाँ पर, हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो वाटर में जैसे ही ये डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद, डिज़ोल्व होने से क्या निकल रही है यहाँ पर, हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। उसको हमने क्या बोल दिया, हाइड्रेशन एनर्जी। अब जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेगा, आयंस को सराउंड करेगा, उतनी ही ज़्यादा हमें वहाँ पर हमें जो है हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट वहाँ पर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज ये आपका आयन है और ये आपका आयन है, तो उसके साथ हमें अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कराया, मान लीजिए एक्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड कराया हमने। कितना वाटर मॉलिक्यूल, एक्स वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कराया यहाँ पर, एक्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड कराया। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से, और ये मान लीजिए H2O क्या बन गया, इस तरह से ये आयन बन गया। Cl आयन है, तो Cl आयन के साथ हमने वाटर अटैच कराया, तो ये इस तरह से मिलेगा हमें Cl आयन H2OY। तो कितने, जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर अटैच होंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो सोडियम का हाइड्रेशन नंबर, सोडियम का हाइड्रेशन नंबर कितना है यहाँ पर, x है। सोडियम का हाइड्रेशन नंबर कितना है यहाँ पर, x। और क्लोरीन आयन का हाइड्रेशन नंबर कितना है, y है। कितना है यहाँ पर, y। ठीक है, सपोज ये आपका, सपोज ये देख रहे हैं, ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं ना आप, ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 1 और 2 और 3। तो इसका हाइड्रेशन नंबर कितना है, इसका हाइड्रेशन नंबर है हमारा 3। यहाँ पर सोडियम का हाइड्रेशन नंबर कितना है, 3 है। ठीक, तो ये तो आपकी आ गई हाइड्रेशन नंबर की बात। फिर दूसरी चीज़ है यहाँ पर हाइड्रेटेड रेडियस, एक टर्म आती है यहाँ पर, नई टर्म है, हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस या फिर रेडियाई। तो हाइड्रेटेड रेडियाई क्या है कि सपोज जैसे कि ये सोडियम आयन है, भाई ये आपका सोडियम आयन है, और अभी इसका इतना, अभी इसका जो साइज है, हमें एक्चुअल साइज ये दिखाई दे रहा है, और जैसे ही इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जैसे ही इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा। जब साइज़ इंक्रीज होगा, जब साइज़ इंक्रीज होगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको मैं अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सपोज ये यहाँ से ले लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर, अभी इस आयन की रेडियस कितनी थी, इतनी थी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस थी। बट जैसे ही इसने वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड किया, तो इसकी जो रेडियस है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये वाली जो रेडियस है, भाई ये जो
रेडियस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस। और सेकंड आपको मैंने बताया था अभी, हाइड्रेशन नंबर, हाइड्रेशन नंबर। अब दोनों ही चीज़ें यहाँ पर जो डिपेंड करती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, चार्ज डेंसिटी। किस पे डिपेंड करती है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर चार्ज जितना होगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। अब ये दोनों ही किस पे डिपेंड करती हैं, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती हैं, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती हैं। जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है, उतना ही आपका उतना ही बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा आफ्टर हाइड्रेशन। और उसका जितने ज़्यादा नंबर, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। तो जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो हाइड्रेशन नंबर के इक्वल होगा। ठीक, अब चार्ज डेंसिटी, अब देखिए यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर Li प्लस है, Li प्लस, और यहाँ पर Na प्लस। हमने यहाँ पर लिया H2O, इसका हाइड्रेशन कराया तो डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा हाइड्रेशन की जो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो कितनी होगी, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर 584 इसकी वैल्यू है, और इसके केस में कितनी होगी, इसको नहीं लेते हम यहाँ पर, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई दूसरा आयन ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर हम सीजियम आयन ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सीजियम आयन ले रहे हैं। ठीक है, तो H2O और यहाँ पर डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी मान लीजिए मैं आपसे -54 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ये किलो कैलोरी पर मोल। अब जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, भाई यहाँ पर अगर मैं इसके केस में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मोर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। और चार्ज डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या है आपकी लेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम सपोज यहाँ ले रहे हैं Li प्लस और लास्ट में सीजियम, तो टॉप से बॉटम जाने पर ग्रुप में, अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, टॉप से बॉटम जाने पर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उतना ही बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, और उतना ही बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। हाइड्रेशन रेडियाई, तो हाइड्रेशन रेडियाई अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हाइड्रेशन रेडियाई किसके बराबर होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे भैया, अगर चार्ज डेंसिटी हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी वहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक, तो आपको समझना है, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, अगर साइज स्मॉलर होगा, हायर द चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हायर होगी, ग्रेटर हाइड्रेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे
और मोर निगेटिव क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, मोर निगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सारे केसेस में, यहाँ भी, सेकंड वाले में भी, और थर्ड में भी, फोर्थ में भी, और फिफ्थ में भी, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, सब में ज़्यादा है। तो इनका जो हाइड्रेशन रेडियस है, भाई इनका जो हाइड्रेशन रेडियस है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सपोज सपोज ये लिथियम है, लिथियम वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रेशन करने के बाद इसका साइज मान लेते हैं कि इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, और यहाँ सीजियम है, सीजियम का हम हाइड्रेशन करा रहे हैं, तो सीजियम का यहाँ पर क्या है, आपका साइज इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रेशन कम हो रहा है, जहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, जहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगी वहाँ हाइड्रेशन कम होगा। जब हाइड्रेशन कम होगा तो हाइड्रेशन रेडियस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब दूसरा आता है कि आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, तो उनकी जो मूवमेंट है, आयंस का मूवमेंट, हम लोग कह रहे हैं कि आयंस का मूवमेंट हमें यहाँ पर चेक करना है, आयंस का मूवमेंट। ठीक, अब हाइड्रेशन अगर ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि अगर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, देखिए पहला, अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो हाइड्रेशन भी बढ़ जाएगा। भाई हाइड्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रेशन इंक्रीज होगा तो यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, लार्ज मॉलिक्यूल का क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और जितना ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, जितना ज़्यादा बल्की मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, जितना बल्की मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और उतना ही स्लो मूवमेंट हो जाएगा। आयंस मूव स्लोली, उनका जो मूवमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हमें समझना है कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर बढ़ रही है, भाई हाइड्रेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको आप उस तरह से याद रखेंगे कि आयनिक मोबिलिटी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रेशन रेडियस या हाइड्रेशन रेडियाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, भाई आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में देखिए यहाँ पर जो लिथियम है, लिथियम आयन है, उसकी मोबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वो हाइड्रेशन के बाद बहुत बल्की मॉलिक्यूल बन गया है। और सीजियम की मोबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये फास्टली मूव करेगा। बेरिलियम स्लोली मूव करेगा और बेरियम फास्टली मूव करेगा। फ्लोरीन आयन स्लोली मूव करेगा और आयोडीन आयन फास्टली मूव करेगा। यहाँ पर सोडियम आयन स्लोली और एल्युमिनियम आयन फास्टली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट मोबिलिटी इन, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन। अब हम अगर इसको पानी में नहीं डाल रहे हैं, तो तब किसकी ज़्यादा होगी, लिथियम की ज़्यादा होगी।
ठीक है, अगर ये इसका हाइड्रेशन करा रहे हैं तब यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका रुबिडियम। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है फ्लोराइड और ऑक्साइड के केस में, फ्लोराइड और ऑक्साइड के केस में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। हमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर चेक करना है। हम इन दोनों को, हम लैटिस एनर्जी को और हाइड्रेशन एनर्जी को, दोनों को कंपेयर करके सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेंगे, कौन जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, कौन जल्दी सॉल्युबल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा आपका, डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर हम यहाँ कर दें कि लैटिस एनर्जी बढ़ा देते हैं और हाइड्रेशन एनर्जी को कम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल होगा। तो फर्स्ट वाले में देखिए, फ्लोराइड वाले में देखिए यहाँ पर बेरिलियम फ्लोराइड है यहाँ पर। ठीक है, बेरिलियम के साथ हमने फ्लोराइड आयन का, जो आपके एल्कलाइन अर्थ है उसमें फ्लोराइड आयन का हमने क्या कराया, रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर क्या बना है, फ्लोराइड बने हैं। यहाँ पर क्या बने हैं, फ्लोराइड बने हैं। तो फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर, हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें जो है हम देख रहे हैं कि जो फ्लोराइड आयन का जो साइज है, भाई फ्लोराइड आयन का जो साइज है वो सब में क्या है, सेम है। उसको तो आप छोड़ दीजिए। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी टॉप से बॉटम आने पर, भाई टॉप टू बॉटम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और चार्ज डेंसिटी जब डिक्रीज होगी तो वहाँ पर लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी सबसे कम है। तो जहाँ लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी वहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अब फर्स्ट वाला जो मोर स्टेबल है, भाई इसकी लैटिस एनर्जी हाई है तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस सॉल्युबल है। और जो लास्ट वाला है उसकी लैटिस एनर्जी कम है तो वो आपका मोर सॉल्युबल है, वहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, सेम कंडीशन किस में होगी, हाइड्रोक्साइड के केस में होगी। अब देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, सॉल्युबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट, सॉल्युबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट। हमें यहाँ पर देखना है कि आयंस का हमें यहाँ पर क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो जहाँ पर मेजर डिफरेंस होगा, जहाँ पर क्या होगा, मेजर डिफरेंस होगा, देखिए यहाँ पर जो कैटायन और एनायन दो चीज़ें हैं, यहाँ पर कैटायन और एनायन। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, हमें क्या देखना है यहाँ पर, साइज डिफरेंस अगर मेजर है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, यहाँ पर इंक्रीज करेगी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखिए सल्फेट है, सल्फेट में भाई यहाँ तो सेम चार्ज, यहाँ तो सल्फेट का जो साइज है सब में सेम है, सल्फेट का साइज सब में सेम है। तो यहाँ देखिए मेजर डिफरेंस कहाँ पर है, तो मेजर डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है मेजर डिफरेंस। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है
सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाई होगी, और नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सेम कंडीशन इसी में है, सेम कंडीशन इसमें है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी का वीडियो। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन आ सकता है सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना रहेगा। थैंक यू सो मच।